अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नसीम शाह को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कास्ट नोटिस भेजा तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि क्या नसीम शाह पर बैन लगने वाला है। ये पूरी की पूरी कहानी या प्रोटोकॉल क्या होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो खिलाफवर्जी नसीम शाह ने की है, इसके मुताबिक उनको क्या सजा मिल सकती है। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस केस को कैसे सॉर्ट आउट मेरे ख्याल में करना चाहिए था वो। तीसरी एक खास एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं पहले एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। आपको याद होगा पाकिस्तान टेस्ट खेल रहा था, आमिर जमाल की एक कंट्रोवर्सी आई थी। उनके हेड के ऊपर भी 804 लिखा हुआ था, इमरान खान से रिलेटेड वो एक डिजिट है, जिसके ऊपर उन पे उनका क्रिटिसाइज़ हुआ और उन्होंने भी कहा कि ये उन्होंने नहीं लिखा। और ये पता नहीं, पहले ये चला था कि कैप किसी और की थी, फिर था कैप इन्हीं की थी, इन्हीं के ही किट बैग में थी, मगर खुद इन्होंने नहीं लिखा, किसने लिख दिया उनको भी नहीं पता, ऐसा कुछ हुआ था। मगर उनको जुर्माना किया गया था मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब की तरफ से आमिर जमाल के ऊपर। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आमिर जमाल जो पाकिस्तान के टीम का हिस्सा थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बरकरार नहीं कर पाए। उसके बाद रेगुलर पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा भी नहीं बन पाए थे। सो उनके ऊपर कुछ चीज़ें इस तरह की हुई। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि क्रिकेटर्स को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आमिर जमाल ने जानबूझ के किया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नसीम शाह ने जानबूझ के वो ट्वीट की। इसके ऊपर बाद में आते हैं। मगर मैं वैसे एक एज़ ए जर्नलिस्ट बोलता हूँ कि क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ऐसे में आप अगर किसी एक को कर रहे होते हैं, तो वो मुनासिब नहीं लगता। यूँ मतलब सामने आकर इस चीज़ को करना, शायद थोड़ी-सी गैर मुनासिब है, ख़ासकर उस टाइम पे जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या एटलीस्ट प्रोस्पेक्ट हैं आप पाकिस्तान के। अब आमिर जमाल का 2024 का आप उठा के देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद 16 विकेट्स थी, 1 विकेट कम थी उन पैट कमिंस से, मगर इनके रन्स भी थे, मगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट पैट कमिंस सीरीज़ जो था पैट कमिंस थे, ये नहीं हो पाए थे, उसमें काफ़ी इसके ऊपर हुआ भी था, डिज़र्व करते थे आमिर जमाल, मतलब बड़ी ज़बरदस्त फ़ॉर्म के अंदर थे। टेस्ट में खेले, फिर टी20 पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड खेलने गया, उस टीम का हिस्सा भी थे और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, बीच में इंजरी से झूले ज़रूर रहे, मगर इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे खुद एक सिलेक्टर ने बताया कि उनको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डालना चाहते थे, मगर क्रिकेट बोर्ड इस बात पर राज़ी नहीं हुआ था कि आमिर जमाल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी जाए। तो वो अपनी जगह बरकरार नहीं कर पाए थे। सो मुझे लगता है कि शायद इस इश्यू को थोड़े-से बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। अब शायद क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि आमिर जमाल ने जानबूझ के ऐसा किया है और फिर इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट के ऊपर वो चल रहा था। जब उनका इंटरव्यू चला, जब उन्होंने वो हैट ली थी, शायद वो कहता गैर मुनासिब था और जो भी मैटर था। बट मुझे लगता है कि थोड़ी-सी शायद रायत वाला मामला हो जाना चाहिए। नसीम शाह का क्या हुआ, पीएसएल के पहले रोज़ जब सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आईं और एक छोटा-सा एक इवेंट हुआ, उसकी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर की ट्विटर के ऊपर, तो उसको शेयर करते हुए नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से ये लाइन लिखी गई कि मरियम नवाज साहिबा को ये क्वीन वाला प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। ये उनके ऑफिशियल ट्विटर से हुआ। उसके तकरीबन 13-14 मिनट वो ट्वीट रहा और फिर 3-4 घंटों के बाद एक और ट्वीट उसी नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से होता है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, जिसके बाद अब सब रिकवर हो चुका है और ब्ला-ब्ला, वो ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। 13-14 मिनट के बाद ही डिलीट हो गई थी। अब मुझे, ये मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है, नसीम शाह को मैं बहुत अच्छा मैंने कवर किया फ्रॉम वेरी फर्स्ट, उनके जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था, वहाँ से लेकर अब तक हम उनको डोमेस्टिक में कवर करते हैं, बाकी चीज़ों पे करते हैं। प्रॉब्लमैटिक नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी अभी तक आपको नसीम शाह से लेकर अभी तक कोई कंट्रोवर्सी उनकी मिली हो तो मुझे बता दें। जितना वो खेले हैं, भले वो पीएसएल में खेले, डोमेस्टिक खेले, इंटरनेशनल, कहीं पर भी आपको उनकी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ये बात बहुत खास होती है। मिसाल के तौर पर अब अगर आप इंटरनेशनली कोई मैच खेल रहे होते हैं और आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन में आकर किसी चीज़ की खिलाफवर्जी करते हैं, तो पहली गलती के ऊपर जो सज़ा देता है आईसीसी, वो भी ये नोट करता है कि आपने पहले भी कोई कोई गलती की है, कोई आपने रूल्स को तोड़ा है। अगर नहीं तोड़ा होता तो सज़ा में नरमी ज़रूर बरती जाती है। ये आईसीसी का प्रोटोकॉल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी रूल्स में ये आता है। अगर आपने पहले कोई इश्यू नहीं किया, आप कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े होते, तो आपकी पहली गलती के ऊपर पहले तो ये डिफाइन करना कि हुआ क्या है एक्चुअली में। तो पहली गलती के ऊपर अमूमन बड़ी नरमी बरती जाती है। मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आप खिलाफवर्जी करें, मेरे से पूछेंगे खिलाफवर्जी हुई, तो मैं कहूँगा हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, उसमें बहुत सी निटी-ग्रिटी लिखी होती हैं। खासकर ये कि क्रिकेट बोर्ड की किसी चीज़ के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी है। आपने पॉलिटिकली चीज़ों के ऊपर आके आप देखिए, जब इंटरनेशनल मैच में शायकीन को टिकट मिलती है, उसमें भी ये लिखा होता है एक्चुअली में कि पॉलिटिकली चीज़ों को लेकर आपने वो नहीं मामलात को उछालना।
क्योंकि क्रिकेट मैच देखने आए हैं तो उसमें यूँ करने की ज़रूरत है नहीं। तो वो तो खेल रहे हैं एक्चुअली में, मतलब वो तो हिस्सा है पी पाकिस्तान सुपर लीग का। सो अभी तक जो उनसे हुआ, जो मैं एज़ अ जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह पे किसी किस्म का भी कोई बैन लगना चाहिए या बैन लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनके ऊपर होगा। रही बात कि अगर वो गिल्टी हुए, जिसका चांस मुझे कम लग रहा है कि वो गिल्टी होंगे, क्योंकि हम सब समझते हैं कि खैर अगर वो गिल्टी हुए तो थोड़ी-सी फाइनेंशियल फाइन उनके ऊपर हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि उन पर बैन हो, पीएसएल के दरवाजे बंद हों और पाकिस्तान टीम के दरवाजे बंद हों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होने वाला है उनके ऊपर। उनका अब तक का करियर तो बड़ा साफ और शफ़ाफ गुज़रा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मेरी राय, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, ये क्रिकेटर्स के ट्विटर जो हैं वो इनके मैनेजर डील करते हैं। बट कोई क्या उनका मैनेजर नसीम शाह के साथ खेल गया? क्या वाक़ई ही उनका हैक हुआ? हैक वाला मैटर है तो सीधा उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, अगर हैक वाला मैटर हुआ। क्योंकि हैक वाला मैटर हुआ या नहीं, ये भी निकालना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एफआईए के पास होता है, मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर हैं, तो 1 मिनट का काम है। पता चल जाएगा कि जो पहला ट्वीट हुआ वो आईपी कौन सी यूज़ हुई और दूसरा हुआ वो कौन सी, वो इतना मुश्किल, इट्स नॉट दैट बिग इश्यू। अगर हैक वाला मैटर हुआ तो क्लीन चिट है नसीम के लिए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर वाक़ई हैक वाला हुआ है तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर हैक नहीं हुआ और उनके मैनेजर ने अपनी ही कोई ट्वीट करनी हो और वो गलती से नसीम शाह के अकाउंट से कर गए हों, तब भी नसीम शाह की, जिसे बोलते हैं, वो बचत हो जाएगी। वो पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में किस आईपी से ये ट्वीट किया गया। क्या नसीम शाह के अपने मोबाइल से हुआ या उनके मैनेजर वाले ही मोबाइल से हुआ? तब भी मुझे लगता है नसीम शाह के साथ जो है नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है कि क्रिकेट रिलेटेड जो भी ट्वीट होती है, क्रिकेटर कोई मशावरत के साथ, यानी वो बोल देते हैं कि ये चीज़ लिखी जाए या उनको मशवरा दिया जाता है कि ये चीज़ लिख दी जाती है, उसके बाद ट्वीट कर दी जाती है। और 13-14 मिनट के बाद डिलीट का मतलब यही होगा कि नसीम शाह को फ़ोन आया होगा और उन्होंने कहा होगा, यार ये मैंने तो किया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस सिनेरियो में जा रहा हूँ, तो फिर वो फौरी तौर पे डिलीट किया या कराया गया होगा। ये एक सिनेरियो बना होगा। सो मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि शायद ये भी चीज़ें सामने आई कि मैनेजर या जो भी डील कर रहा है, शायद वो ट्वीट करना चाह रहा था, लेकिन गलती से नसीम शाह वाले अकाउंट से डिलीट हो गया, वो स्विचिंग करते वक़्त अकाउंट में। मेबी ये चीज़ हुई हो, आई डोंट नो, मगर ऑफ़िशियली तौर पर अभी तक ये चीज़ आ रही है कि हैक हुआ, तो उसकी वजह से ये ट्वीट कर दिया गया। हैक भी हो सकता है, नॉट अ बिग इश्यू, मतलब चैनल्स हो जाते हैं, तो वो तो फिर भी एक क्रिकेटर का ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट है, इस भी वो बड़ी बात नहीं, बट ये प्रूव करना पड़ेगा, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता करा भी लेगा कि हैक हुआ था या नहीं हुआ। अगर हैक हुआ, ऑफ कोर्स क्लीन चिट है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि अगर मैनेजर से गलती भी हुई है, तब भी क्लीन चिट मिल जानी चाहिए, तब भी मिल जाए। और अगर नसीम शाह ने ये कहा है और उसके बाद ट्वीट हुआ है, फिर मैं यही कहूँगा कि गुड लक विश करूँगा नसीम शाह को। उन्हें अगर ऐसा हुआ है, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि ये जो शोकॉज़ नोटिस हुआ और सब चीज़ें हुई, जो मैंने आपको शुरू में बोला कि मेरे ख़्याल में इस इश्यू को कैसे डील कर देना चाहिए था। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद पहले इसकी थोड़ी-सी हल्की-सी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी, मैटर को जाँच लेना चाहिए था कि ये हुआ क्या है। अगरचे प्रोटोकॉल यही होता है कि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्ज़ी की है, तो आपको नोटिस मिल जाता है और 2 हफ्तों का टाइम पीरियड होता है। मैं बाय द वे ये भी आपको बता दूँ, 2 वीक का 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में क्रिकेटर ने जवाब देना होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है कि ये जवाब ठीक है या गलत है, उसके मुताबिक फिर फैसला कर देता है। सज़ा देनी हो तो सज़ा दे देता है, नहीं देनी तो ओके, इट्स ओके, क्लीन चिट, कोई इश्यू नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनिशियल, जब वो क्रिकेटर कह रहा है कि मैंने, मतलब हैक हुआ और तब यूज़ हुआ और सबको पता है, अगर मैं जर्नलिस्ट को पता है तो क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि नसीम शाह खुद ये लाइन नहीं लिख सकता। तो क्या उनको किसी ने यूज़ किया? नसीम शाह को किसी ने यूज़ किया? तो बड़ी बात है। मतलब ऑफ़ कोर्स इसके ऊपर तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में आएगा, कोई ना कोई पनिश तो उनको करेगा। बट मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। नसीम शाह क्यों इन मामलों में पड़ेगा? वो क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान के किसी फ़ॉर्मेट में, जगह पक्की नहीं है उनकी, अगरचे है बट पक्की जगह नहीं है। ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, फिर पीएसएल चल रहा है, इसमें सबकी निगाहें रहती हैं। तो इतनी खिचड़ी में आने की ज़रूरत क्या होगी नसीम शाह को? मैं ये जस्ट अपनी एक राय देख रहा हूँ और इससे पहले भी कई आए हैं, ऐसी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो कभी उसने किया नहीं है। अब क्यों कर उन्होंने करना था? सो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने नहीं किया या उनके कहने पे नहीं हुआ। ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं पता, मैं किसी के दिल का हाल तो नहीं जानता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि उनसे
उनसे नहीं हुआ, उन्होंने ही नहीं किया, बट जिन्होंने किया सबसे पहले नसीम शाह को अपने उस मैनेजर को फारिग करना चाहिए। ये गलती नहीं है, उनको कितनी मुश्किल में हो गया, उनका अपना इमेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्रिकेटर होते हैं ना दोस्तों, इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी एक बार उनके साथ जुड़ जाए, वो पूरे करियर में उनके साथ रहती है। वो कभी इनका खुदा ना खास्ता कोई और इशू हुआ तो इस इशू को भी साथ में जोड़ा जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड फौरन निकाला जाता है, जैसे स्टैट नहीं निकाले जाते वैसे बैकग्राउंड निकाला जाता है। सो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अगर ये मामला ऐसा नहीं है जैसा हमें सबको लग रहा है और वाकई कोई गलती हुई है या हैक हो गया है, तो फिर उस मामले को क्रिकेट बोर्ड को भी साथ दे के ख़त्म करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हाँ, हमने चेक कर लिया है, नसीम शाह ने ऐसा नहीं किया, बट उनका हैक हुआ था। तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने क्रिकेटर को प्रोटेक्ट कर रहे होते। अगर ऐसी चीज़ हुई है तो। फ़र्ज़ किया अगर कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़िशी लगा, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने की हो और उनको फ़िशी लगा और फिर उन्होंने नोटिस जारी किया हो तो फेयर इनफ। वैसे उनकी अपनी टीम ने, रावलपिंडी ने नसीम शाह के लिए ट्वीट भी किया और कुछ अल्फाज भी लिखे जो कि उनको लिखने चाहिए थे एज ए फ्रेंचाइज, जो कि हुआ सब। बट मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को इब्तदाई तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी और उनको भी अगर फील होता कि हैक हुआ या मैनेजर की गलती है तो फिर क्रिकेटर का थोड़ा सा साथ देना चाहिए था। आई डोंट नो अब बिहाइंड द सीन क्या हुआ, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई, वो खैर सब मामला जो है वो आगे जाके पता चलेंगे। बट फिल वक्त 2 हफ्तों के लिए इस मामले के ऊपर शांति रहेगी या उस टाइम तक जब तक नसीम शाह रिटन आंसर नहीं करते। ऑफ कोर्स वो वकील करेंगे, इसके ऊपर रिटन जवाब लिख कर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। 2 हफ्ते का टाइम उनके पास है और क्रिकेट बोर्ड उस जवाब को देखेगा और फिर अपनी, जिसे बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा या कर रहा होगा और उसके बाद फिर इसका लाइमल बनाएगा कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना है या सज़ा सुनानी है। सो ये है। बट मुझे लगता है ऐसे केसेस में अमूमन अनटिल अनलेस नसीम शाह ने खुद अपने मोबाइल से ये ट्वीट ना की हो, उन पे कोई बैन नहीं लग सकता। छोटा-मोटा अगर गलती उनके एंड से, मुझे देखिए, या तो नसीम शाह ने खुद की है या फिर उनके मैनेजर की गलती हुई है या हैक हुआ है, ऐसा ही कोई सीन हुआ है। मैनेजर की गलती हुई है कोई, उसमें नसीम शाह को जुर्माना भी नहीं होना चाहिए, मुझे ज़्यादातर पे लगता है। मैं नहीं देख रहा कि नसीम शाह पर मैचेस का बैन या कुछ टाइम पीरियड का बैन लगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो केस मुझे फ़िलवक़्त समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कहीं पे कोई ना कोई गलती हुई है, ये इंटेंशनल नसीम शाह ने शायद नहीं किया होगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।